अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का? आप खैरियत से हैं? कल इमरान खान साहब के ऊपर एक बोतल फेंकी गई थी सेशन कोर्ट के अंदर और इस बोतल के जरिए एक मैसेज दिया गया इमरान खान साहब को। मैसेज क्या है, ये बोतल फेंकी किसने और क्यों और कैसे फेंकी गई, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और इसके साथ साथ कल इलेक्शन कमीशन है, जब अदालतों का वक्त खत्म हो गया तो उसके बाद इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का एक नोटिस जारी कर दिया था और आईजी साहब से कहा गया कि आपने हर सूरत इमरान खान को गिरफ्तार करके आज 10 बजे इलेक्शन कमीशन भिजवाना है। तो इस नोटिस के जरिए भी क्या मैसेज दिया गया था, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और इसके साथ साथ दो ऐसी गलतियां हैं जो इस हुकूमत से सरजद हो रही हैं और इन गलतियों की वजह से कहा जाता है कि अगर कोई केयर टेकर गवर्नमेंट आई तो उसके पास इतना बड़ा कुशन होगा कि वो इस सिलसिले को, यानी कि 3 महीने के सिलसिले को 3 साल तक दराज भी कर सकते हैं। वो दो गलतियां क्या हैं, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। तो हम सबसे पहले हुकूमत की उस दो गलतियों की तरफ आते हैं जिनकी वजह से केयर टेकर गवर्नमेंट के अंदर जो एक लचक है उसको बढ़ाया जा सकता है, ये 3 महीने से आगे भी जा सकती है। और वो गलतियां हैं क्या, ये मैं अभी आपको बताने लगा। पहली जो गलती है वो है मरदमशुमारी। हुकूमत पाकिस्तान ने, ये जो मौजूदा हुकूमत है पीडीएम की, इसने मरदमशुमारी करवाई थी और मरदमशुमारी इसलिए करवाई थी कि जो पिछले 2018 के इलेक्शन हुए थे उससे पहले ये फैसला हो चुका था कि अगला जो इलेक्शन होगा वो नई मरदमशुमारी के तहत होगा, क्योंकि आबादी में बेतहाशा इजाफा हो चुका है और अब उसके मुताबिक नए हल्के बनाने पड़ेंगे। लेकिन फिर ज़ाहिर वक्त हो गया इलेक्शन का, और जब इलेक्शन का वक्त हो गया तो फिर वन टाइम प्रोविज़न दी गई थी अदलिया की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, कि आप एक बार इलेक्शन करवा लें पुरानी हल्का बंदियों के तहत, लेकिन जो अगला इलेक्शन होगा जनरल इलेक्शन वो नई हल्का बंदियों के तहत होगा। तो उसके बाद जब पंजाब गवर्नमेंट तोड़ी, इमरान खान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट तोड़ी, तो जो मौजूदा हुकूमत है इसने फौरी तौर पर नई मरदमशुमारी शुरू कर दी और इन्होंने प्ली ये ली थी कि मरदमशुमारी मुकम्मल होगी, फिर उसके बाद हल्का बंदियाँ होंगी, फिर जाके इलेक्शन करवाए जा सकेंगे, क्योंकि आइन अब हमें या कानून हमें अब इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। और उसकी आड़ में हुकूमत ने अपने दिन पूरे कर लिए और ना पंजाब के अंदर इलेक्शन करवाए ना केपी के अंदर इलेक्शन करवाए। और जब मरदमशुमारी के रिजल्ट्स मुकम्मल हो गए तो फिर गवर्नमेंट ने उसे रिलीज़ करने से इनकार कर दिया और अब ये कहा जा रहा है कि ये जो इलेक्शन आने वाले ये पुरानी हल्का बंदियों के तहत किए जाएंगे। तो जो ज़ाहिर एक सुकम है, क्योंकि कानूनी तौर पे और आइनी तौर पे ये हुकूमत इस तरह नहीं करवा सकती, इलेक्शन कमीशन भी ये नहीं करवा सकते। तो पहली जो गलती है या पहला जो एक रखना छोड़ के जा रही है गवर्नमेंट, वो ये है कि अगर ये गवर्नमेंट चली गई, निगरान हुकूमत आ गई और उसमें किसी शख्स ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ रब्ता कर लिया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस प्ली को एक्सेप्ट कर लिया और साथ ही उन्होंने ये कह दिया कि गवर्नमेंट फौरी तौर पे नई हल्का बंदियाँ करवाएं और उसके बाद इलेक्शन हो गए, तो फिर ये इलेक्शन 3 महीनों में पॉसिबल नहीं रहेंगे। और जो दूसरी गलती गवर्नमेंट कर रही है, इलेक्शन एक्ट 230 के अंदर तरमीम, क्योंकि ये एक्ट ये बताता है कि कोई भी जो केयर टेकर गवर्नमेंट होगी वो किसी मुल्क के साथ और किसी इंटरनेशनल बॉडी के साथ किसी किस्म का एग्रीमेंट नहीं कर सकती। लेकिन अब गवर्नमेंट क्योंकि इसहाक डार साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहती है तो इसके अंदर तरमीम करना चाहती है। अब अगर फ़र्ज़ कर लें कि ये तरमीम हो जाती है और इसहाक डार साहब के ऊपर एक दफ़ा या इत्तफाक हो जाता है कि उन्हें केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, और जो ही ये तब्दीली आ गई कानून के अंदर और इसहाक डार साहब के बारे में फ़ैसला हो गया, लेकिन जब वो हल्फ लेने के लिए जाते हैं और उससे पहले इनके ऊपर अगर स्टे ऑर्डर जारी हो जाता है और इनको रोक दिया जाता है कि आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, तो फिर ज़ाहिर है एक नया प्राइम मिनिस्टर आएगा। और अगर वो प्राइम मिनिस्टर आ गया और उसे किसी ने ये कह दिया कि जनाब अब आपके पास ये प्रोविज़न है कि आप एग्रीमेंट करें, आप मुल्क को चलाएं, मुल्क के बड़े फ़ैसले करें और अब आप इसकी बुनियाद पे 3 साल तक प्राइम मिनिस्टर रह सकते हैं, तो वो तो फ़ौरन मान जाएगा। बल्कि ये भी कहा जाता है कि अगर इसहाक डार साहब को भी ऑफ़र की गई तो हो सकता है इसहाक डार साहब भी मान जाए। तो अब अगर आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि कानून के अंदर ये जो इतनी बड़ी तब्दीली है, इसका आने वाले दिनों में मौजूदा सेटअप को बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये अपना हाथ काट के निगरान प्राइम मिनिस्टर के हाथ में दे देंगे कि वो बड़े बड़े फ़ैसले कर सकता है। तो ये दो गलतियाँ ऐसी हैं जिनकी बुनियाद पर मेरा ख्याल ये है कि इस गवर्नमेंट के जो इलेक्शन की विश है वो फिर किसी वक्त भी उसके रास्ते में रुकावट खड़ी हो सकती है।
और अब हम दूसरे इशू की तरफ आते हैं। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का नोटिस कल जारी किया इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन कमीशन के सामने फवाद चौधरी साहब ने पेश होना था, असद उमर साहब ने पेश होना था, इमरान खान साहब ने पेश होना था। असद उमर साहब तो आ गए, उनके वकील आ गए, लेकिन फवाद चौधरी साहब का वकील आया ना ही इमरान खान साहब का वकील आया। तो फिर इलेक्शन कमीशन ने अदालतों के बंद होने का इंतज़ार किया। जब सारे जजेस अपने घर पहुँच गए तो फिर उसके बाद नोटिस जारी करके IG को हुक्म दिया गया कि आपने रात के वक्त इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करना है और उन्हें सुबह 10 बजे अदालत के अंदर पेश करना है। अब सवाल ये है कि अगर आप ये वाकई संजीदगी से चाहते थे तो फिर आपको दिन के वक्त ये नोटिस जारी करना चाहिए था, ताकि इमरान खान के पास इतनी गुंजाइश मौजूद होती कि वो किसी न किसी अदालत से स्टे आर्डर ले सकते। लेकिन आपने जानबूझ के स्टे आर्डर उन्हें नहीं लेने दिया। लेकिन इसके बावजूद आप देख लें कि इमरान खान साहब गिरफ्तार नहीं हुए। उसकी वजह यह है कि ना पुलिस इन्हें गिरफ्तार करना चाहती है, ना रेंजर्स इन्हें गिरफ्तार करना चाहती, ना गवर्नमेंट गिरफ्तार करना चाहती। सिर्फ ये इमरान खान साहब को दौड़ा रहे हैं कि वो दौड़ते रहें, वो परेशान रहें, रात को सोएं तो उन्हें यकीन ना हो कि मैं सुबह अपने घर से उठ सकता हूं या नहीं, या रात के वक्त किसी वक्त भी पुलिस आ सकती है, फ़ौज आ सकती है, रेंजर आ सकती है, गवर्नमेंट आ सकती है और मुझे गिरफ्तार कर सकती है। तो एक स्ट्रेस दिया जा रहा है इमरान खान को बार बार। और इमरान खान साहब को सिर्फ उस वक्त गिरफ्तार किया जाएगा, अगर करना हुआ, जब मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिटायर हो जाएंगे। तो उसके बाद शायद सितंबर के अंदर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का टाइम आ जाए। बल्कि एक इंफॉर्मेशन तो ये भी है कि हो सकता है इमरान खान साहब को गिरफ्तार ही ना किया जाए, क्योंकि जब सारे काम स्मूथली हो रहे हैं, अब वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे, अपने उम्मीदवार खड़े नहीं कर सकेंगे, पार्टी के ऊपर हो सकता है पाबंदी लग जाए। और इस दौरान अगर इमरान खान साहब बाज़ार में, मार्केट में या बाज़ारों में या गलियों में घूमते भी रहते हैं, सड़कों पे, तो किसी को क्या नुकसान है। तो इमरान खान साहब को गिरफ्तार ना किया जाए, उनको बस ख्वार किया जाए एक अदालत से दूसरी अदालत में, और इस दौरान इलेक्शन करवा के या फिर इस दौरान एक नई गवर्नमेंट कायम करके मामला को चला दिया जाए। तो इमरान खान साहब आहिस्ता आहिस्ता खुद ही इररिलेवेंट हो जाएंगे। या फिर जब जो मौजूदा गवर्नमेंट या अगली गवर्नमेंट जब किसी वक्त इस्टेब्लिशमेंट से टकराने की गलती करेगी, या वो इनके रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश करेगी, या फिर वो अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी, तो फिर इमरान खान साहब को थोड़ी सी गुंजाइश दे दी जाए। और जब उन्हें ऑक्सीजन मिलनी शुरू हो जाएगी सियासी तौर पे, तो फिर ये जो गवर्नमेंट होगी उसको घर भिजवाना या उसको कमज़ोर करना आसान हो जाएगा। तो ये भी बात है कि शायद इमरान खान साहब को गिरफ्तार ना किया जाए, उन्हें बस इसी तरह गलियों के अंदर ख्वार किया जाए। तो ये भी एक ऑप्शन है। अब हम आते हैं कि कल इमरान खान साहब को बोतल किसने मारी थी। कल इमरान खान साहब सेशन कोर्ट में थे, नई सेशन कोर्ट बनी है। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गए थे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में स्टे आर्डर लिया था कि इद्दत के अंदर जो उन्होंने निकाह किया है उसमें ज़ाहिर इनको ख़तरा था कि अदालत ने मुझे तलब किया हुआ है, तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे वहाँ पे गिरफ्तार कर लिया जाए। तो ये स्टे आर्डर के लिए गए, जहाँ चीफ जस्टिस साहब ने इनको स्टे आर्डर जारी करवा दिया। फिर उसके बाद इमरान खान साहब की पेशी थी सेशन कोर्ट के अंदर, तो फिर वहाँ से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आए और वहाँ पे 3-4 इनके केसेस चल रहे थे जिसमें इनको ज़मानत चाहिए थी। जब ये वहाँ पे पहुँचे तो अंदर बरामदे के ऊपर आप देख रहे होंगे फुटेज के अंदर कि ऊपर से किसी ने इनके ऊपर बोतल फेंकी, और ये जो इनका जो सिक्योरिटी कवर है वो सिक्योरिटी कवर उसी तरह चलता रहा, लेकिन ऊपर से एक प्लास्टर की बोतल फेंकी गई और वो सीधी इमरान खान के कंधे पे लगी। तो अब सवाल ये है कि प्लास्टर की बोतल क्यों फेंकी गई, किसने फेंकी। वहाँ पे कहा जाता है कि पुलिस एहलकार भी था और उसके पास ये पानी की बोतल थी खाली, और उसके हाथ से स्लिप हो गई और वो नीचे गिर गई। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि ये एक टेस्ट केस था कि जब इस टाइप की ऊपर से कोई चीज़ फेंकी जाए तो क्या इमरान खान साहब को लगती या नहीं लगती। तो प्लास्टर की बोतल इमरान खान साहब के कंधे पे लगी और इससे उनको एक मैसेज दिया गया कि आप जनाब जितनी चाहें सिक्योरिटी रख लें, जिस दिन हम चाहेंगे आपको पकड़ लेंगे, जिस दिन हम चाहेंगे आपके ऊपर हमला हो जाएगा, क्योंकि आप इस बाल्टी के तहत या इस सिक्योरिटी शील्ड्स के बावजूद भी इतने सेफ नहीं हैं कि आपको कोई चीज़ हिट नहीं कर सकती। तो एक मैसेज उनको ये दे दिया गया। साथ जबकि पीटीआई का ये कहना है कि ये सब कुछ जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स ने किया है, और वो अता तारड़ के ऊपर बहुत ज़्यादा एतराज़ करते हैं कि जी वो वहाँ पे थे और उन्होंने बाकायदा प्लान करके इमरान खान साहब को हिट करने की कोशिश की। और इमरान खान साहब क्योंकि लोगों के नाम रखने के बड़े एक्सपर्ट हैं, तो उन्होंने अता तारड़ का नाम मिस्टर डेंटोनिक रखा हुआ है। डेंटोनिक जो है ना, एक दांत साफ़ करने वाला पाउडर है, आपने देखा होगा, और उसके अंदर एक इश्तिहार चलता है, तो वो उसको रिजेंबल कर रहे हैं इस तरह। तो इमरान खान साहब की एक बहुत बड़ी और बुरी आदत है कि ये लोगों के नाम बिगाड़ते हैं, जो इतने बड़े लीडर के मुंह से अच्छा नहीं लगता। बल्कि बड़ा मशहूर वाक़या है कि जब 13 मार्च 2022 को
इमरान खान साहब के साथ कामरा के अंदर जब जनरल बाजवा साहब की मुलाकात हुई थी तो उस वक्त ये लोअर दी जा रहे थे, तो उन्होंने इन्हें मना किया था कि आप नाम बिगाड़ते हैं जो कुरान और इस्लाम के मुताबिक भी ठीक नहीं है और इसकी अखलाकियात भी इजाज़त नहीं देती, तो आप लोअर दिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे आप मौलाना फजलुर रहमान साहब के खिलाफ को बात ना कीजिएगा, उन्हें मौलाना डीजल ना कहिएगा। तो इमरान खान साहब ने कहा कि बिल्कुल नहीं कहूँगा, मैं अब समझदार हो गया हूँ, मैं तो इन चीज़ों को पसंद ही नहीं करता। और इन्होंने जाते ही जलसे के अंदर ये कहा था कि मुझे जनरल बाजवा ने कहा है कि इन्हें मौलाना डीजल नहीं कहना, लेकिन यहाँ पे मैं आपको देख के बेबस हो गया और मैं उन्हें दोबारा मौलाना डीजल कह रहा हूँ। तो इमरान खान साहब जो हैं दूसरे लोगों के नाम बदलने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। आप खुद देख लें उन्होंने क्या क्या नाम नहीं रखे लोगों के, और अब वो ज़ाहिर तातारड़ भी उनके रेडियस में आ गए हैं और उनका ख्याल ये है कि तातारड़ जो है उनको भी डैमेज करना चाहिए। तो तातारड़ साहब क्योंकि कोर्ट के अंदर थे वहाँ पे और वो जाते हुए उनकी एक तस्वीर भी चल रही है कि वो दीवार के साथ लगे हुए हैं, तो अब PTI उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है कि ये बॉटल का सारा जो खेल है उन्होंने खेला, जबकि ऐसी बात नहीं है। ये बॉटल मेरा ख्याल ये है कि 7 पुलिस एहलकार के हाथ से निकल गई और वो इमरान खान साहब को लग गई। अब इमरान खान साहब क्योंकि इससे छोटी छोटी चीज़ों में बहुत सेंसिटिव हैं और उनका ख्याल ये है कि इनको एक मैसेज दिया गया कि जनाब आप अभी भी हमारे रेडियस में हैं। तो इमरान खान साहब मज़ीद डर गए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। और आइंदा से इमरान खान साहब की जो सिक्योरिटी है वो इस तरह उसको इंश्योर किया जाएगा कि उसके ऊपर भी एक शील्ड हो, ताकि इमरान खान साहब को अगर ऊपर से हिट किया जाए तो इमरान खान साहब को कोई चीज़ टकराए ना। तो आने वाले दिनों में बाल्टी के साथ साथ आप एक चारपाई भी देखेंगे कि जिसके नीचे इमरान खान साहब चलेंगे, ताकि ऊपर से अगर कोई चीज़ फेंकी जाए तो उनको हिट ना करे।